हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सितंबर माह में उगाई जाने वाली हरी सब्जियों के बारे में। सितंबर एक ऐसा महीना होता है दोस्तों जब बरसात अपने अंतिम पड़ाव में होती है और यहाँ से हल्की हल्की गर्मी और सर्दी तीनों मौसम का एक प्रकार से मिश्रण कह सकते हैं। तो सितंबर महीने पर आप कौन सी सब्जियों को उगा सकते हैं ताकि आने वाले 25-30 दिन बाद जो रेट हैं, जो बाज़ार भाव हैं, आपको काफ़ी अच्छी मार्केटिंग रेट देखने के लिए मिलें। बढ़िया आप सितंबर महीने में इन सब्जियों की बुआई करके काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। सितंबर महीने पर उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, मेथी की उन्नत खेती। जी हाँ, मेथी एक ऐसी सब्जी है, मेथी एक ऐसी भाजी है, साग है जो कि काफ़ी अच्छी कमाई देती है, वो भी कम समय पर। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें तो यह फसल लगभग 25-28 दिन 30 दिन में बड़े आराम से तैयार हो जाती है। कम दिन की फसल है और काफ़ी प्रॉफिटेबल फसल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाई, मोटी कमाई देने वाली यह फसल है। और जब भी बात आती है सितंबर, यानी सितंबर की यदि हम बात करें, यानी इस समय जो बरसात है ना, अपने अंतिम पड़ाव में होती है। बरसात एंडिंग स्थिति में मेथी के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। ज़्यादातर लोकल इलाकों पर मेथी की बुआई इस समय नहीं होती है। तो यदि खेत की तैयारी करके आप सितंबर महीने पर मेथी की अंगेती बुआई करते हैं तो जो आपको रेट है ना, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये से ऊपर का ही थोक रेट प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। यानी ओवरऑल मेथी कम दिन में अच्छा और मोटा पैसा देने के लिए यह जो सब्ज़ी है, इसकी खेती आप सितंबर महीने पर कर सकते हैं। 1 एकड़ में 25 किलोग्राम सीड्स की बुआई करनी है। पूसा कस्तूरी, कश्मीरी मेथी और MT 305 जैसी वैरायटियों को लगा सकते हैं। अभी तो मार्केट में बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनकी भी अलग अलग प्रकार की मेथी आती है, तो आप बेस्ट वैरायटी को लगा सकते हैं। बड़े आसानी से मेथी का जो सीड्स है वो नज़दीकी खाद बीज दुकानों में मिल जाता है। नंबर 2, धनिया की उन्नत खेती। मेथी जैसी ही कहानी धनिया की भी है। यदि धनिया की खेती आप सितंबर महीने पर, सितंबर के पहले दूसरे सप्ताह में तक यदि बुआई कर देते हैं तो आने वाले समय पर आपको रेट बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। धनिया की जब आप सितंबर महीने पर बुआई करते हैं तो कहीं कहीं पर सूखने की समस्या आ जाती है। तो 5 क्विंटल गोबर की खाद के साथ 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा को यानी मिला करके हल्की सी नमी रख कर के यदि 5-6 दिन के लिए आप उसको रखेंगे तो, और उसके बाद जो कंपोस्ट तैयार होगी वो बहुत ही अच्छा काम करेगी। सूखने की समस्या नहीं आएगी। बुआई के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं और बीज उपचार ज़रूर करिए, इससे भी सूखने की जो समस्या है उससे काफ़ी अच्छी राहत मिलने वाली है। कोई एक फंगीसाइड से, यानी कोई एक प्रोडक्ट से आप बीजों को उपचार कर सकते हैं। नंबर 1 बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो RK सीड्स की जो रॉयल ब्लीच के नाम से आती है, इस कोरिएंडर वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। नामधारी की सुरभि और मल्टी कट, यह जो वैरायटी आती है ना, इंडो अमेरिकन की मल्टी कट वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। यह सभी की सभी इम्पोर्टेड सीड्स वैरायटी हैं और काफ़ी अच्छी उपज देने वाली वैरायटी हैं। 1 एकड़ में 5 किलोग्राम से लेकर के 7 किलोग्राम के बीच 1 एकड़ में बुआई करनी पड़ेगी। कद्दू की उन्नत खेती। जी हाँ, पंपकिन फार्मिंग। कद्दू एक ऐसी सब्जी है, एक ऐसी फसल है दोस्तों जो कि काफ़ी वेटेड और काफ़ी अच्छी कमाई देने वाली सब्जियों में से एक है। सितंबर महीने पर आप कद्दू की खेती करते हैं तो आने वाले 45 दिन बाद आपको रेट भी बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। सितंबर एक ऐसा महीना रहता है दोस्तों जब लगभग हर एक प्रकार की जो सब्ज़ी रहती है ना, उसके बाज़ार भाव हमेशा ऊंचाइयां छू रहे होते हैं। तो कद्दू की खेती आप कर रहे हैं तो कद्दू की खेती करते समय इन वैरायटियों को लगाएं। डॉक्टर सीड्स की विराट वैरायटी को लगा सकते हैं। VNR की अनुज आती है और US एग्री सीड्स की 1001, ईस्ट वेस्ट की 137 के नाम से जो वैरायटी आती है, इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। लौकी की उन्नत खेती, बॉटल गोर्ड फार्मिंग। जी हाँ, आप लंबी वाली लौकी भी खेती कर सकते हैं और गोल वाली जो लौकी आती ना, इन दोनों प्रकार की जो फसलें हैं इनकी खेती आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यह फसल देती है। वैसे तो बरसात के दिनों पर भी काफ़ी किसान भाइयों ने लौकी की खेती करी और उनसे काफ़ी अच्छा मुनाफा भी निकाला, लेकिन यदि आप सितंबर महीने पर खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा।
माहिको की माही 8 गोल्ड जो वैरायटी आती है इसको लगा सकते हैं। नॉनहेम्स बासाप कंपनी की जो अनोखी वैरायटी आती है इस पर भी जा सकते हैं। वीएनआर की 2 वैरायटी आती है, एक तो आती है हरुणा और दूसरी आती है सरिता। इन दोनों वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। लौकी की खेती करने पर आगामी 55 दिन बाद जो बाज़ार भाव हैं वो 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये तक प्रति किलोग्राम का रेट देखने के लिए मिलेगा। यानी सितंबर महीने पर आप लौकी की खेती कर रहे हैं तो पूरी संभावना है, यानी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि रेट आपको बाज़ार भाव बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। पालक की उन्नत खेती, फिर आ गई बात कम समय वाली फसल, कम दिन वाली सब्ज़ी। पालक की खेती आप कर सकते हैं, यह कम दिन में तैयार हो जाती है और ज़्यादा लागत नहीं लगती है। 1 एकड़ में 10 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और बड़े आराम से खाद बीज दुकानों में बेस्ट वैरायटी आपको मिल जाएंगी। नामधारी सीड्स की 1479 जो वैरायटी आती है इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। श्री राम की ग्रीन बॉर्डर के नाम से आती है और इंडो अमेरिकन की इंडम कोलकाता जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। सब एक से बढ़कर एक वैरायटी है और काफ़ी लाजवाब वैरायटी हैं। पालक की खेती भी आप कर सकते हैं, लेकिन उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप पालक की खेती कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिक खाद है, जो देसी खाद है, देसी खाद का प्रयोग सितंबर महीने पर करने पर बहुत ही लंबे समय तक फसल हरी भरी रहती है। ज़्यादा रासायनिक खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नंबर 6 बरबट्टी की उन्नत खेती। जी हाँ, लोबिया फार्मिंग, बरबट्टी की खेती आप कर रहे हैं तो यह एक ऐसी फसल है, देखो स्प्रे तो करने पड़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि हम फली छेदक की बात करें, शुंडी की बात करें, सेमिलूपर्स इल्ली का प्रकोप तो होता है। ओवरऑल कम लागत के बावजूद भी यह जो फसल है यह लंबे समय तक चलती है और लंबी कमाई देने वाली यह सब्जी है। तो बरबट्टी की खेती भी आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 3 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अंकुर की गोमती वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की YV7 वैरायटी और काशी कंचन के अलावा इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। बरबट्टी की खेती भी हमारे हिसाब से सितंबर महीने पर आप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी कमाई निकाल सकते हैं। भिंडी की उन्नत खेती। जी हाँ, भिंडी, अभी तो भिंडी और बरबट्टी दोनों के रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय पर जो भिंडी यदि सितंबर महीने पर आप लगाते हैं तो हो सकता है थोड़ा सा एवरेज रेट मिले, लेकिन एवरेज से जो रेट हैं, बाज़ार भाव हैं, एवरेज से ज़्यादा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उम्मीद बहुत अच्छी है। तो भिंडी की खेती आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। राधिका F1 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। जो गोल्डन सीड्स की राधिका वैरायटी आती है, यह वैरायटी काफ़ी बेस्ट वैरायटी है। जब भी आप भिंडी की खेती करते हैं तो एक तो वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मच्छर, रस चूसक कीट, एफिड जैसिड्स और सेमिलूपर्स इल्ली बॉल वर्म का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि सिजेंटा कंपनी की सिमोडेस कीटनाशक के साथ प्रोफेनोसाइपर का जो कॉम्बिनेशन आता है, इन दोनों को स्प्रे कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की सिमोडेस आपको दोस्तों लेना है 180 ml और प्रोफेक्स सुपर आपको लेना है 250 ml। 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर दीजिए। भिंडी की फसल पर लगने वाली बीमारियों से आप कंट्रोल पा सकते हैं। लाल साग की उन्नत खेती। जी हाँ, लाल साग एक साग है, भाजी वर्गीय सब्जी है, फसल है, और जब भी आप सागों की खेती कर रहे हैं तो आप लाल साग की खेती अवश्य करें। 1.5 किलोग्राम के आसपास सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में। उत्तम जल निकास का प्रबंध हो और थोड़ा सा ऊंचे स्थानों में बुआई करें सितंबर महीने पर। जब भी आप खेती कर रहे हैं, गोबर की खाद 3 से 4 ट्रॉली पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट बिखेर दीजिए और फिर आप उत्पादन देखिए। कोई भी रासायनिक खाद देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस गोबर की खाद की मात्रा कम मत रखना, बहुत जल्द यह फसल तैयार हो जाती है। 25 से 30 दिन में एकदम तैयार हार्वेस्टिंग हो जाएगी। 1 महीने के अंदर यह फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंचने वाली सब्जी है। लाल साग बहुत ही अच्छी आमदनी देती, खासकर लाल साग की सितंबर अक्टूबर महीने पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। इस समय सर्दियों के समय लाल साग की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, इसलिए यह काफ़ी ज़्यादा खाई भी जाती है और काफ़ी अच्छी आमदनी देने वाली फसलों में से एक है। इंडो अमेरिकन की अमरनाथ जो वैरायटी आती है इसको लगा सकते हैं। रेडिकल सीड्स की लालिमा के नाम से वैरायटी आती है, इसको आप लगा सकते हैं। पूसा किरण लाल चौलाई को आप लगा सकते हैं। तो यह जो किस्में हैं काफ़ी लाजवाब वैरायटी हैं।
खीरा की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, खीरा खेती आप सितंबर महीने पर कर सकते हैं। कुकुम्बर फार्मिंग, 1 एकड़ में 150 से 200 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यदि आप खीरा की खेती सितंबर महीने पर करते हैं तो जो रेट हैं, बाजार भाव हैं, इस समय यानी सितंबर पर आप बुआई कर रहे हैं तो आने वाले 40 दिन बाद आपको जो रेट है ना, आप गांठ बांध कर रख लीजिए, रेट की कोई भी कटौती करने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छा आपको रेट मिलने वाला है। बस सितंबर महीने पर आप खेती करते हैं तो पीलापन की समस्या थोड़ा जल्दी आने लगती है। फसल को हरी भरी रख पाना मुश्किल वाला काम होता है। सितंबर महीने पर आप खेती कर रहे हैं तो इसके लिए फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम, अमोनियम सल्फेट 10 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 15 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके 1 एकड़ में जड़ों से 2 इंच दूर जड़ों के पास देकर के सिंचाई करेंगे तो फसल में एक अलग प्रकार की ग्रीननेस आएगी। तो आप खीरा की खेती भी कर सकते हैं। यदि हम बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो सेमिनीज कंपनी की मालिनी वैरायटी आती है, वीएनआर की क्रिस वैरायटी है, ईस्ट वेस्ट की सायरा, यह तीनों वैरायटी लाजवाब हैं और उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। गेंदा फूल की उन्नत खेती, मैरीगोल्ड फार्मिंग, जी हाँ, गेंदे की आप खेती कर रहे हैं। यदि इस समय आप सितंबर महीने पर, सितंबर माह के पहले वीक पर आप प्लांटेशन कर दीजिए, क्योंकि आने वाली दिवाली और भी जो अलग अलग प्रकार के फेस्टिवल हैं, फ्लावर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो सितंबर महीने पर आज अभी प्लानिंग कर लीजिए, गेंदे की खेती आप ज़रूर करिए, गेंदे को लगा दीजिए। आने वाली जो त्यौहार हैं इस पर आपको रेट हमेशा अच्छा मिलने वाला है। और थोक रेट की बात करें तो 80 रुपये 100 रुपये से ऊपर का ही रेट हमको देखने के लिए मिलता है, यानी 60-70 से ऊपर का ही रेट आप मानकर चलिए। तो गेंदा फूल भी काफ़ी अच्छी कमाई देने वाली फूल वाली फसलों में से एक है। यदि हम बेस्ट वैरायटी की बात करें तो इंडस सीड्स की टेनिस बॉल आती है, इसके अलावा लिरिल येलो है, हाईवेज की सुप्रीम येलो जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। टमाटर की उन्नत खेती, इस समय आप टमाटर की खेती भी कर सकते हैं, लेकिन बंधाई वाली टमाटर की खेती ही आप करें। बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो अभिलाष वैरायटी को लगा सकते हैं, सेमिनीज कंपनी की अर्का रक्षक वैरायटी आती है, सिजेंटा कंपनी की साहू 3251 वैरायटी आती है, यूएस एग्री सीड्स की 1504 और 1508 जैसी वैरायटियों को आप लगा सकते हैं। टमाटर की खेती यदि आप कर रहे हैं तो हमारी यह वीडियो अवश्य देख लीजिए। मूली की खेती, जी हाँ, कंद वाली फसल है और काफ़ी जल्दी तैयार भी हो जाती है। मूली की खेती आप कर रहे हैं तो सितंबर महीने पर लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की आइवरी वाइट, माहिको की माही 22 नंबर, एडवांटा की पूसा चेतकी के नाम से जो वैरायटी आती है, इन किस्मों में आप जा सकते हैं। कांदी बाली प्याज की उन्नत खेती, जी हाँ, प्याज की आप खेती कर रहे हैं तो जो कांदियों को लगाया जाता है ना, जो कि 2 से ढाई महीने में बड़े आराम से 70 दिन में प्याज तैयार हो जाती है, तो कांदी बाली प्याज की खेती आप कर सकते हैं। पंचगंगा वैरायटी को लगा सकते हैं, एलोरा चाइना किंग जैसी वैरायटियों को लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कांदी वाली प्याज की खेती करने से जल्दी तैयार हो जाती है और नई प्याज के रेट भी हमको काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। फूल गोभी की उन्नत खेती, सितंबर महीने पर फूल गोभी को यदि आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल पाएंगे। सुपर शीघ्र जो एडवांटा गोल्डन सीड्स की वैरायटी आती है, सुपर शीघ्र वैरायटी को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की C6099, इसके अलावा समृद्धि की 808 वैरायटियों को लगा सकते हैं। फूल गोभी भी काफ़ी बढ़िया सब्जी है और इसकी खेती करके भी आप काफ़ी अच्छी कमाई कर सकते हैं। फूल गोभी की आप नर्सरी जब भी तैयार कर रहे हैं तो फंगस और पीलापन की समस्या आती है, इसके लिए अपनी नर्सरी पर एक स्प्रे NPK 19-19-19 100 ग्राम लेना है। इसके साथ सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस लेना है 40 ml और इसके साथ आप सिजेंटा कंपनी की कवच जो फंगिसाइड आती है 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करेंगे तो पीलापन, फंगस, डिजीज़ आसानी से आप कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा करेले की उन्नत खेती, जी हाँ दोस्तों, करेले की खेती भी आप कर सकते हैं। करेले की खेती सितंबर महीने पर आप यदि करते हैं तो रेट अच्छा मिलेगा। ईस्ट वेस्ट की प्रगति 065F1 वैरायटी को लगा सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की लिटिल चैम्प वैरायटी को लगा सकते हैं और यूएस एग्री सीड्स की SW 810 जैसी वैरायटियों को लगा सकते हैं। यदि आप करेले की खेती करते हैं तो आने वाले 55 दिन बाद जो रेट हैं वो
45 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये से ऊपर का रेट देखने के लिए मिलने वाला है। तो ओवरऑल अब मार्केटिंग रेट बाज़ार भाव की यदि हम बात करें तो यह हमारी फसलों की उपज, क्वालिटी और आवक के हिसाब से ही आपको रेट तय होता है, कैसी आप आमदनी कर पाएंगे। बाकी ओवरऑल यदि हम बात करें सितंबर महीने पर इन सब्जियों को आप उगाएं। यह वो सब्ज़ी हैं जो कि आपको रेट इन सब्जियों से आप निकाल सकते हैं, अच्छा रेट इन सब्जियों से आप कमाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉफिट देने वाली सब्जियां हैं। तो सितंबर महीने पर आप इन सब्जियों को ग्रो कर सकते हैं। धन्यवाद।